आप दोनों को आना है। जो सवाल थे जनता के, उन्होंने एक एक सवाल भी किया था। एक मिनट रिबटल राउंड का शुरू हो गया। देखिए, अभी तक की डिबेट में देख के मुझे फिर एक शेर याद आ रहा है कि वो इश्क में गैरते जज्बात ने रोने न दिया यार को मैंने, मुझे यार ने सोने न दिया। ये आपस में इतना रो रहे हैं, रो भी नहीं पा रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। कितना दिन भाईजान का प्यार ये लोग लेके चलेंगे, मुझे समझ में आता है। देश में 18% मुसलमान के अलावा 82% लोग भी हैं। उनकी चिंता तो आज तक 75 साल में नहीं की यहां बैठे हुए लोगों ने। हर चीज में मुस्लिम तुष्टीकरण। अरे हमारे संविधान तक को बदल दिया 1975 में, जबरदस्ती सेकुलर ठूस दिया। धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष चाहिए देश। बार बार धर्म निरपेक्षता, सेकुलर सेकुलर सेकुलर, काहेगा सेकुलर? पंथ निरपेक्ष हैं हम लोग, अपने धर्म को मानते हैं, दूसरे के धर्म की इज्जत करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, उसके लिए कुछ भी करें। जिहादियों के बाद पैरवी कर रहे थे आप यहां बैठ के, पूरे कौम को आपने जोड़ दिया। एक शब्द नहीं निकला सपा के सांसद से जब शफीर उल बक कहते हैं तो भटके मुसलमान भटक गया है, थोड़ा सा भटके ये यूथ हैं। अगर पढ़ा लिखा इंजीनियर 9/11 कर रहा है, यहाँ पे एक डॉक्टर बन के टेररिस्ट ब्लास्ट कर रहा है, डॉक्टर रमीज लखनऊ में धर्म परिवर्तन करवा रहा है हिंदू लड़कियों से। समय समाप्त हुआ। सुरेंद्र शुरू हो जाइए। सुरेंद्र 2-3 चीजें अंजना जी आपके सवाल आए थे। एक तो पूरे मंच का सवाल था कि पीडीए, भी एक हमारे MIM के भाई कह रहे थे पीडीए मुसलमान का है। तो संजय जी, विनोद जी और विजय जी, पीड़ित क्या मुसलमान नहीं है? साथियों बताओ, पीड़ित मुसलमान है या नहीं है? दलित मुसलमान नहीं है? शब्बीर वाल्मीकि मुसलमान नहीं है? मुसलमान अल्पसंख्यक, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला प्लीज। दलित मुसलमान है, आपको जानकारी नहीं, जानकारी दुरुस्त कीजिए। ठीक, शब्बीर वाल्मीकि का नाम लेके कह रहा हूं, बहराइच से सांसद था शब्बीर वाल्मीकि। ठीक, अल्पसंख्यक मुसलमान नहीं है। 3 जगह मुसलमान है, इनके पेट में दर्द हो रहा है, मुसलमान नहीं है। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि देश का हिंदू, देश का मुसलमान ना भारतीय जनता पार्टी की बपौती है और ना MIM की बपौती है, ना रहेगा। यह देश सबका है और सब लोगों को सब जगह वोट देने का अधिकार है। जिसको जो पार्टी अच्छी लगेगी वोट देगा। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को मुसलमानों के नेता न समझे, बहुत साफ सी बात है। दूसरी बात एक इन्होंने कही थी, एक छोटा बच्चा था यहाँ पर, बड़ी बढ़िया इन्होंने बात कही थी। समय समाप्त हो गया सर, समय समाप्त। अच्छा ठीक है, जल्दी से जवाब। इन्होंने कहा 2015 में, तो बेटा एक बात बताओ, 2015 में जो गलती हुई थी, क्या भारतीय जनता शंकराचार्य जी को मारा गया था? अखिलेश यादव जी ने माफी मांगी थी। उसके बाद अब शंकराचार्य जी को इसलिए मारा जाएगा कि 2015 में अखिलेश यादव ने मारा था। योगी जी इसलिए मारेंगे शंकराचार्य जी को? पूरे धर्म का अपमान इसलिए करेंगे, सनातन धर्म का अपमान इसलिए करेंगे? शंकराचार्य जी जो शिव के रूप है, साक्षात शिव के रूप है, उनका अपमान इसलिए करेंगे? उनको मेले से निकाला जाएगा, उसके कागज पूछे जाएंगे? अब तक तो मुसलमानों के कागज पूछे जा रहे थे, अब पूछे जाएंगे शंकराचार्य जी के कागज। और कल यकीन करना, नहीं मानोगे लाल गमछे वालों, तो तुम्हारे कागज भी पूछे जाएंगे। सुरेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं? एक समय था, अगर आप प्री मंडल, डरे कि नहीं? नहीं डरे, कांप नहीं रहे हो डर से? अच्छा, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू होने के पहले अगर आप देखेंगे आंकड़ों के नजरिए से, तो कांग्रेस को लगभग देश भर में 60-70% मुस्लिम वोट मिलता था। आज अगर आप पिछले 20-30 साल में देखें तो हर राज्य में देखें लगभग 30-32-33% मुस्लिम वोट कांग्रेस के पास है और बाकी सब छिटक के उन रीजनल पार्टियों के पास चला गया। जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी के पास, बिहार में RJD के पास, बंगाल में TMC के पास। कोई वजह तो रही होगी। आपने कहा, इस बात का जिक्र किया, मुस्लिम वोट इस पार्टी की बपौती नहीं है, इस पार्टी की बपौती नहीं है। एक समय कांग्रेस को बहुत वोट मिलता था। बहुत ईमानदारी से जवाब दे संजय भाई, आप लोग। हाँ, ईमानदारी से दे रहे कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो एक चीज जान लीजिए, कुछ तो कमियां हम में रही और हम इन कमियों को स्वीकार करते हैं। और जो आदमी इन कमियों को स्वीकार करता है वही स्वीकार करके गलतियां सुधारता है। राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि हमने जातिगत जनगणना पहले नहीं की, गलत किया, माने वो। राहुल गांधी जी ने कहा हम क्षेत्रीय आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को पूरी तरीके से नहीं सही कर पाए, हम उसको अब सही कर रहे हैं, हम उनको सही कर रहे हैं, तो आज भी हमको दोषित माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। सुरेंद्र भाई से एक सवाल, अभी बहुत शंकराचार्य जी को बड़ा याद किया, धर्म को याद किया। अभी आज 23 जनवरी है, पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी जो है अयोध्या गई है, उसमें राहुल गांधी जी मेंबर हैं। क्या इसलिए नहीं गए कि वहां पर अयोध्या में राम मंदिर जाने का कार्यक्रम है उसका? देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट है विजय भाई, आप जैसे शख्स को तो पूरा स्पष्ट वो होना चाहिए कि धर्म जो है किसी का निजी अधिकार है। मैं तो नहीं कहता आपसे कि आप कहीं जाइए, किसी मंदिर जाइए, किसी मस्जिद जाइए, किसी गुरुद्वारे जाइए,
ठीक है, वही राहुल गांधी जी का भी विशेषाधिकार है कि वो कहां हनुमानगढ़ी वो गए तब तो आपने कुछ नहीं कहा, विश्वनाथ मंदिर वो गए तब तो आपने कुछ नहीं कहा, देवा शरीफ में वो गए तब तो आपने कुछ नहीं कहा, कैलाश मानसरोवर गए तब आपने कुछ नहीं कहा, पैदल गए कैलाश मानसरोवर, पैदल गए केदारनाथ, कैलाश मानसरोवर, एक बार जरा मोदी जी घुमा दो जरा पैदल। बहुत अच्छा, जबरदस्त, ताली बजाइए भाई इनके लिए। आप दोनों आइए, क्योंकि दोनों बच्चों के सवाल आप ही दोनों से थे, तो स्पेसिफिक सवाल आपसे उन्होंने जो पूछा था उसका जवाब आप दीजिएगा, है ना, और आपसे जो इन्होंने पूछा था वो। हाँ, आपका 1 मिनट का समय शुरू होता है। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों की रहजनी पे नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। जो सुन लीजिए, हाँ, बीच में फिर उतना टाइम एक्स्ट्रा चाहिए। हमारी आपकी रहबरी पे सवाल है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारा हमदर्द बन के हमारा वोट लिया है, क्या शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सम्मान और सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे लिए काम किया? कितने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने स्कूल अस्पताल हमारे क्षेत्रों में बनाए गए? इन लोगों ने काम नहीं किया, तब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आना पड़ा। और मेरे भाई ने कहा कि हम दूसरी पार्टीज के लीडर को टिकट देते हैं। आप बताइए कि मुंबई के अंदर हमने एक विजय भाई को अगर लीडर बनाया, ग्रुप लीडर, तो सेकुलरिज्म नहीं है? शादाब चौहान अगर आज खड़ा, तो मैं तो नहीं था अखिलेश जी की पार्टी से, मैं आज पार्टी का प्रवक्ता बन के खड़ा हूं। शौकत साहब तो किसी पार्टी में नहीं थे। लीडरशिप डेवलप करना लक्ष्य है। दूसरी बात, जिन्ना को लेकर के जो बात कही गई थी, देखिए जिन्ना की विचारधारा को हमने तब भी ठुकराया और ऑपरेशन सिंदूर के समय पर बता दिया बैरिस्टर ओवैसी साहब ने कि हम पाकिस्तान या किसी भी दुश्मन देश की बात आएगी, हमसे ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देने वाला कोई नहीं है। और मुंबई की बीएमसी में ग्रुप लीडर हमारे विजय भाई हैं। हम लोग तमाम धर्मों को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन जिसको पॉलिटिकल अनटचेबल बनाया इन लोगों ने, हम उसको समय समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा, बोलिए। आपका समय शुरू होता है अब। उसने सवाल पूछा था, मैं जवाब दे रहा हूं। आपको याद होगा शंकराचार्य ने एक ही शब्द बोला था, त्राहिमाम शरणागतम। जब अखिलेश यादव जी को पता चला कि वहां पे पुलिस वालों ने शंकराचार्य पे लाठी चलाई, उन्होंने खुद उनसे माफी मांगी और उस पुलिस वालों को भी सस्पेंड किया कि आपने किस तरह से वहां बिना आदेश के लाठी चला दी। तो क्या इस शंकराचार्य जी धरने पे बैठे हैं, उनकी चोटी पकड़ के उनके बटुकों को खींची गई? क्या यहाँ पे सरकार माफी नहीं मांग सकती? क्या सरकार अपनी गलती का एहसास नहीं कर सकती? क्या पुलिस अधिकारी जाके माफी नहीं मांग सकते? कि सनातन धर्म में संत साधु और संत का कितना सम्मान होता है, उस सम्मान का आपने अपमान किया और आप कहते हो हम सनातन की बात करते हैं। आप सनातन की बात नहीं करते, आप सत्ता की बात करते हो। जब आपको सनातन की सत्ता की जरूरत होती है तो सनातन सामने ले आते हो, और जब सनातन का आज वहां पे साधु संत को आपने पीटा, तब आप उनके साथ नहीं खड़े हो। हम समाजवादी लोग उनके साथ खड़े हैं। हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि आज उनके साथ अन्याय हो रहा है, और जब जब अन्याय होता है, जिस जगह अन्याय होता है, समाजवादी पार्टी डट के खड़ी होती है। आज साधु संतों के साथ अन्याय है, हो रहा है, हम खड़े हैं। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं दिखाई पड़ती, क्यों नहीं माफी मांग लेती? हम जब माफी मांग सकते हैं साधु संतों से, आप क्यों नहीं माफी मांग सकते? आप सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हो। समय समाप्त हुआ, बहुत अच्छा, समय समाप्त हो गया। ताली बजा दीजिए भाई। ताली के बिना अनुराग जी ने पूछा, शादाब जी से सवाल है कि आप एमआईएम में हैं और जो राजनीति एमआईएम कर रही है, वही राजनीति एक समय में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर फरीदी कर चुके हैं, वही डॉक्टर अयूब कर चुके हैं, जिनके साथ आप हैं। फिर और वो तीनों को उत्तर प्रदेश जनता नकार चुकी है, दोनों को, और 2 बार आपको भी नकार चुकी है। फिर आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कि फिर उत्तर प्रदेश जनता को साथ देगी? यही बात अटल जी से किसी ने कहा था कि मुस्कुरा रहे थे कुछ लोग, अटल जी ने जवाब दिया था कि एक समय आएगा कि जनता आप पर हंसेगी। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जनता के दिलों को जीतने का प्रयत्न कर रहे हैं। और फरीदी साहब ने को नकारा नहीं था, जनता ने उनको सम्मान दिया था, उनके विधायक चुन के आए, मिनिस्टर बने, और डॉक्टर साहब के 4 विधायक जीत करके उनके भी आए थे। ऐसा नहीं है। और हमें विश्वास है कि इतना भ्रम इन्होंने फैलाया कि बीजेपी, आज जो भी लीडरशिप आई उसको ये बीजेपी की भी टीम बोलते हैं। मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब जब इनके साथ होते हैं तो सेकुलर होते हैं, जब वो इनको अलग हो जाते हैं तो बोलते हैं बीजेपी की बी टीम है। यानी कि अगर इनके साथ नहीं रहेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, इनकी गुलामी नहीं करेंगे, तो हम कम्युनल हो जाते हैं। वीपी इलेक्शन में मैं सेकुलर हो जाता हूं, जुबली हिल्स में मैं सेकुलर हो जाता हूं, लेकिन जब मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं, इनकी बात को नहीं मानता हूं, तो मैं कम्युनल हो जाता हूं। तो मुझे ना नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बीजेपी से चाहिए और ना सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट। तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया। आइए मोहम्मद फैज खान साहब, 1 मिनट का समय आपका शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कांग्रेसियों ने अच्छी बात कही कि आज हम ईमानदारी से जवाब देंगे। यदि पहले ही आप ईमानदारी से जवाब देते रहते तो आपकी स्थिति ये नहीं आती। और समाजवादी पार्टी को भी सीख लेना चाहिए कि आप यदि ईमानदारी से सवाल जवाब नहीं करेंगे तो आपकी यही दुर्गति करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी हो गई है। और मैं नहीं चाहता कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टियों ने जिस तरीके से मुस्लिमों का तुष्टीकरण किया और मुसलमानों को पीछे ढकेला, और कोई पार्टी आए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम में ही मुस्लिम है,
और मुसलमानों का और अधिक तुष्टीकरण करते हुए एक अलग राष्ट्र की मांग की जाए, आतंकवाद को और बढ़ावा दिया जाए, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए फिर कहता हूं, मुसलमानों में समाज सुधार के आंदोलन को चलाने की आवश्यकता है। ये हंसने की बात नहीं है जज महोदय, सच्चाई है कि उर्वशी, रंभा और मेनका के नाम पर कोई बम बांधकर नहीं फटता है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ अल्लाह अकबर कह के बम बांध के फटते हैं, उसे शहीद किया कहा जाता है। इसे सुधारने की आवश्यकता है, इस मानसिकता को सुधारने की आवश्यकता है कि कोई हूरों के नाम पे बम बांध के फट गया। बिल्कुल, चलिए हो गया। मौलाना अंसार रजा साहब, आप इनसे काहे भिड़ रहे? कभी इनसे, कभी उनसे, सबसे भिड़ रहे हैं। हम आजाद आदमी हैं। आज कुछ अलग ही खा के आए हैं आप। चलिए, आपका मौलाना अंसार रजा साहब, मुझे पता है आपके बात की शुरुआत अब लोटे से ही होगी, लेकिन 1 मिनट का आपका समय शुरू होता है अब। देखिए, मैं अजय आलोक जी साहब मेरे बड़े भाई हैं, इन्होंने बेपैंदी का लोटा कहा। आप ये अपनी मर्जी में थाली का बैगन नहीं हूँ, मैं इतना बता दिया मैंने आपको। मैं पार्टियां नहीं बदलता, मैं अपने हिंदुस्तान का एक आदमी हूँ और जहां अच्छा लगेगा वो बात बोलूंगा। अब बताइए मेरा कब वक्त शुरू हो रहा है? हो चुका, 45 सेकंड बचे हैं, बोलिए। चलिए, देखिए, अभी शादाब चौहान साहब ने लीडरशिप की बात की। मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं शादाब साहब, उत्तर प्रदेश मुंबई नहीं है। आप जिस जगह से आपके ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, 5 बार से हैं, 6 बार से हैं, एक मर्तबा उनको हटाकर किसी हिजाबी महिला को लाकर के उस सीट से चुनाव लड़वा दीजिए, तब हम समझेंगे कि आप देश के साथ क्या करना चाहते हैं। दूसरा, वहां एक राजा सिंह जैसा नाम का गुंडा है, उसके खिलाफ आज तक ओवैसी साहब उम्मीदवार तो दे नहीं पाए और 100 सीटें लड़ेंगे आप उत्तर प्रदेश में आकर के। मतलब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को ओवैसी साहब बेवकूफ समझ रहे हैं? मतलब हैदराबाद छोड़ करके लीडरशिप पैदा करेंगे उत्तर प्रदेश में और बयानबाजी करवाएंगे ऐसी कि जिसमें हिंदुओं के दिल को ठेस समय पहुंचे। समाप्त हुआ, जबरदस्त, बहुत अच्छा, ताली बजाइए भाई इनके लिए। अब वक्त है जब आप QR कोड स्कैन करके वोट डालेंगे। हमारे तमाम दर्शक जो घर पे बैठे हैं वो भी QR कोड स्कैन करके अपना वोट डाल सकते हैं। जब तक वो QR कोड स्कैन कर रहे हैं, आप लोग आपस में बात कर लीजिए। हाँ, बोलिए ना। बिल्कुल, मुझे लगता है आज पूरी चर्चा इस बात की हो रही थी कि मुस्लिम वोट ओवैसी काटेंगे या नहीं काटेंगे, और एक स्टेटमेंट आया कि मुस्लिम वोट कोई फसल नहीं है जिसको आप काटेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से गन्ना किसान से अगर आप बात करें तो कहते हैं गन्ना किसान, गन्ना के हमें पूरी पैदावार की कीमत नहीं मिलती है तो अगले साल हम गन्ना लगाएंगे नहीं, लेकिन जैसा ही समय आता है तो फिर वो गन्ना बोते हैं। डिस्कशन आज पूरा चल रहा है कि मुस्लिम कोई फसल नहीं है जिसको हम काटेंगे, लेकिन मुझे लगता है जैसे जैसे अभी देखिए चुनाव आने दीजिए यूपी का, फसल फिर लगेगी और फिर काटने के लिए लोग मैदान में उतर आएंगे। ये पूरी डिबेट को सुनकर एक ही आदमी खुश हो रहा होगा और उनका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। वोट मिले ना मिले, यूपी में बीजेपी को जितने मुस्लिम वोट मिलते हैं उससे भी कहीं कम वोट उनको मिला है मुसलमानों का, लेकिन उन पर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि तमाम पार्टियों की बैठकों में महाराष्ट्र की निकाय चुनावों की परफॉर्मेंस के बाद उस पर ये हो रही है। एक छोटा सा कमेंट में जल्दी से ये जिन्ना और पाकिस्तान की बहुत बात हुई है, तो जब देश का बंटवारा हो गया तो बहुत मशहूर शायर जोश मलिहाबादी जो थे वो पाकिस्तान गए, और जब लौट के आए, वहां से लौट आए तो उनसे पूछा गया कि लौट क्यों आए? बोले भाई मजा नहीं आया, वहां तो मुसलमान ही मुसलमान हैं, वहां हिंदू मिले ही नहीं। तो इसलिए हिंदुस्तान जो है ये सबका देश है और सब यहाँ रहेंगे, तभी जो है ये हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। बहुत अच्छा, जबरदस्त। आप में से कोई गमछा बदलना चाहता है? बदलिए, आइए, जिस कुछ भी बदलना आप लोग बदल सकते हैं। कितने लोग हैं जो गमछा बदलना चाहते हैं? उठिए। गमछा वापस लेकर, जो भी रंग आप लोग बदल रहे हैं वो गमछा वापस लेकर अपनी जगह पर बैठ जाइएगा। ये अच्छा इन्होंने सीखा, उतनी दूर क्यों जाना, बीच में ही बदल लो आपस में। इंटरचेंज हो गया, एक शांति दूत बन गए लाल से। आपको जो जाके ले लीजिए, डोंट लुक फॉर समबडी टू एक्सचेंज, आप जाकर वहां ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर उनको अपनी रंग बदलना है उस पर टिप्पणी मत कीजिए, जिसको जो बदलना है वो बदलने दीजिए। लाल में भी एक ने सफेद लिया, एक लड़की ने वहां नीला गमछा लिया है। लाल वाले से एक और निकल रही है। भाई तेरा अच्छा था, जाना भी नहीं पड़ा, यही मिल गया है। कितने लोग न्यूट्रल हुए भाई बताइए? 1 2 3। और कितने लोगों ने लाल गमछा लिया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने, आप दोनों ने भी 10 11। कितने लोगों ने नीला गमछा लिया? 1